बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जनाब, इस वक्त मैं अटक के फुआरा चौक में मौजूद हूँ और एक्चुअली आज कानून ने यह हुक्म दिया है कि आप लोग अपने घरों में रहें, घरों से बाहर ना निकलें, लेकिन मजबूरन हम बाहर निकलें कि उसकी कोई वजह है कि गाड़ियाँ 1122 की गाड़ियाँ और सैनिटरी वर्कर्स और कमेटी वाले और इसके अलावा पुलिस और मेरे डॉक्टर्स और मेरे बच्चे पैरामेडिक स्टाफ और ये जो इस किस्म के जो लोग हैं, अस्सलाम वालेकुम। ये अक्सर लोग कहते हैं पाक आर्मी जिंदाबाद। मैं कहता हूँ कि मेरे जितने बच्चे आपके पास ये पहली सफ़ों में खड़े हुए हैं, ये सारे जिंदाबाद, ये सारे हमारे बच्चे हैं, ये सारे जिंदाबाद। आर्मी भी जिंदाबाद। लेकिन ये मेरे मासूम बच्चे जो पहली सफ़ों में आपके साथ मुकाबले में खड़े होते हैं, इनको आप लोग नहीं देखते। और मैं घर से आज कानून तोड़ के निकला इसलिए हूँ कि इनको इनकरेज किया जाए। याद रखो मेरे बच्चों, आपके साथ सैनिटरी वर्कर्स 1122, आपके पास 15, आपके पास आपकी पुलिस, आपके डॉक्टर्स, ये सारे लोग आपके साथ इस जंग में शरीक हैं। एक चीज़ ज़हन में रखें कि ये हम लोग जो बाज़ारों में निकले होते हैं और कहते हैं कि नहीं जी हाथ मिलाओ एक दूसरे के साथ और सीने लगाओ, ये सारे, तो ये कोई जहाद नहीं है। असल चीज़ जो है वो ये है कि इस वक्त इस्लाम आपको एक चीज़ से रोक रहा है, तो आप वो चीज़ मत करें। आप वो चीज़ करें जो इस्लाम आपको हुक्म देता है। क्योंकि बाज़ औक़ात एक दफ़ा एक कोढ़ की बीमारी, एक बीमार इस्लाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीने आने के लिए कोशिश कर रहा था, तो उसको रोका गया कि आपका बैत कबूल है, आप उधर ही रुके जिधर आप हैं। बेहतरीन मुसलमान वो है जो कानून का साथ दे और कानून जिस तरह हुक्म दे आप उस तरह करें। देखें, मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ, आपकी और मेरी मुसलमानी जो है वो इस चीज़ से साबित होगी कि मुख्तलिफ़ जगहों पे हमारे बच्चे स्टॉल्स लगाए हुए हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे हमारे बच्चे मजदूरी के लिए आए हुए हैं। क्या हमारा इस्लाम सिर्फ ये है कि हाथ मिलाओ? क्या हमारा इस्लाम सिर्फ ये है कि आप एक दूसरे के साथ जब मना किया जाए तो सीने लगाओ? नहीं, ये नहीं है। इस्लाम ये है कि इस वक्त ये जो मेरे मजदूर बच्चे अपने घरों से किसी मजबूरी के तहत आए हुए हैं, तो इनकी दिहाड़ी आज नहीं लगी, इसलिए ये अब इस वक्त 1:30 बज रहा है लेकिन ये बैठे हुए हैं। तो इस वक्त इस्लाम आपको इस चीज़ की दर्स देता है कि आप इन मजदूरों को याद रखें और बजाय इसके कि आप घरों में बैठ के फेसबुक पे मुख्तलिफ़ किस्म के पोस्टें लगाएं, ये फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, बड़ी बड़ी पोस्टें लगे, तो पोस्टों को छोड़ के आप अपने घरों का खाना इन लोगों को दें। आप एक मजदूर की एक दिहाड़ी एक बंदे को दें। अगर आप एक बंदे को दिहाड़ी दे गए और उसको खाना दे गए तो आप एक अच्छे मुसलमान हैं। मैं अपनी इस बात से कहना ये चाह रहा हूँ कि इस वक्त फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हमारे इस अटक में मुख्तलिफ़ जगहों पे पानी के वो छिड़काव कर रहे हैं, उसकी सफाई कर रहे हैं। सैनिटरी वर्कर्स कुछ मुसलमान हैं, कुछ नहीं है। वो जो गैर मुस्लिम है वो भी हमारी इस कौम का सरमाया है और वो हमारे इस जंग में हमारे साथ बराबर के शरीक हैं। कोशिश करें कि कानून आपको मना कर रहा है, जो आपको रोक रहा है, अब इस वक्त बाहर ना आए, तो आप बिल्कुल बाहर ना आए। कोशिश करें कि आप अपने घरों में रहें। लेकिन अगर हम कोई मजबूरन यहाँ बाहर निकले हुए, हमारी मजबूरी होती है कि बास चीज़ों को देखना, बास चीज़ों को अप्रिशिएट करना, बास चीज़ों को डिस्करेज करना, ये हमारा काम है। हम वो लोग हैं कि सफ़ों में जंग की हालत में हर आगे खड़े होने वाले सफ़ों में हम भी शामिल हैं, हमारा खून भी शामिल है गुलशन के सजाने में। हमें भी याद कर लेना चमन में जब बाहर आए। मेरी रिक्वेस्ट है अपने बच्चों से कि कोशिश करें कि गवर्नमेंट ने चूँकि हमें रोका हुआ है कि आप बाहर नहीं आएंगे, तो आप बाहर ना आएँ और अपनी सोचों में, अपने दिल में इन मज़दूरों को ज़रूर जगह दें। जो मेरे बच्चे मज़दूर यहाँ आए हुए हैं और इनकी मज़दूरी नहीं लगी, इनको दिहाड़ी देना, इनके बच्चों को याद रखना। जिस बंदे के घर के पास मजदूर है, खुदा मुसलमानी का तकाजा ये है, ये वक्त आपसे, ये जंग आपसे इस चीज़ का तकाजा कर रही है कि इन मासूमों को जहन में रखें। और स्पेशली वो लोग जो आपके लिए जो आप घरों में महफूज हैं और वो आपके लिए जंग कर रहे हैं, इनको अभी दुआओं में भी याद रखें। अल्लाह करे कि मेरे इस पाक वतन से, मेरे इस मुल्क से ये मुसीबत जो है ये ख़त्म हो और अल्लाह पाक अमन के अलावा ये वायरस जो है ये भी ख़त्म करे और इस तरह के बहुत सारे वायरस जो हैं वो इस दुनिया से ख़त्म करे।
اور ہم ایک دفعہ پھر اس کے بلندی کے نغمے گائیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.